देता है, काय का परिवारवाद है। सन 1975 से तो संघ से जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी। तो प्रयास सभी करते हैं अपने दल के लिए, करना भी चाहिए। उनका दिनों से यहाँ सक्रिय हूँ, मेरे लिए कोई कम समय नहीं है, मैं तो लगातार लग रहा हूँ। और 9 अगस्त आवंटित कर दिए, उसमें कई मंत्रियों को रखा गया है, उन्होंने उस पर विचार करेंगे, उनकी रिपोर्ट आएगी। माध्यम से पानी मिलेगा, जिससे न केवल दौसा के पानी। दौसा से भाजपा प्रत्याशी जगमोहन जी मीणा आज हमारे साथ है। आज नॉमिनेशन लगाने जा रहे हैं। जगमोहन जी क्या कहेंगे, आज नॉमिनेशन लगाने जा रहे हैं? नहीं, चुनाव लड़ेंगे, फॉर्म भरें, आज फॉर्म भर देंगे और चुनाव का प्रचार प्रारंभ हो जाएगा, चुनाव लड़ेंगे। कैसा उत्साह है आपकी बार, क्या देख रहे हैं जनता के बीच में, क्या मैसेज है? आप ही देख रहे होंगे, मेरी समझ में तो बहुत बढ़िया उत्साह लग रहा है मेरे को, अच्छा उत्साह लग रहा है। क्या बता रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपकी बार दौसा विधानसभा को लेकर? मुद्दा पानी की समस्या है, ERCP आ रही है, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और उसका MOU होकर काम स्टार्ट हो रहा है। सड़क है, सड़क परिवहन पर अच्छा काम ऑलरेडी हो ही रखा है। मेरी इच्छा है कि दौसा एक एजुकेशन हब बने और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए प्रयास करेंगे। सुख शांति रहे, सामाजिक समरसता रहे, यही मेरा इच्छा है। जगमोहन जी, लोग टिकट को लेकर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कोई नहीं, कोई कुछ ही कह देता है, काय का परिवारवाद है। सन 1975 से तो संघ से जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी काम करते आ रहा हूँ, इस विचारधारा से जुड़ा रहा हूँ, इस परिवार से जुड़ा रहा हूँ। जो काम कर रहा है उसको परिवारवाद की परिभाषा कैसे दे सकते हैं? परिवारवाद तो वो होता है जो उठा के किसी को ला दो और चुनाव लड़ा दो। जगमोहन भाई, लोगों के अंदर में जब ग्राउंड में घूम रहा था तो लोगों में यहाँ कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2 बार कांग्रेस चुनाव जीती है। मुरारी लाल और सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी के रोकने में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? सर, वो तो प्रयास सभी करते हैं अपने दल के लिए, करना भी चाहिए। उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पार्टी को जिताएं, रोकें। क्या जगमोहन मीणा के बीच में बाधा बनेंगे सचिन पायलट और मुरारी लाल मीणा? नहीं, मेरे लिए क्यों बाधा बनेंगे? वो अपनी पार्टी का चुनाव लड़ेंगे, मैं मेरी पार्टी का करूँगा। जिसको जनता पसंद करेगी वोट दे देगी, निकाल देगी। बहुत कम समय बचा है चुनाव प्रचार के लिए, क्या करेंगे अब आप? नहीं, मेरे पास बहुत समय है, मैं तो बहुत दिनों से यहाँ सक्रिय हूँ, मेरे लिए कोई कम समय नहीं है, मैं तो लगातार लग रहा हूँ। और 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाए जब से तो लगातार फील्ड में ही हूँ। सामने DC बैरवा से मुकाबला है, क्या कहेंगे, किस तरीके से चुनाव है? नहीं, हम अच्छी सौहार्दता से चुनाव लड़ेंगे, जिसको जनता पसंद करेगी उसको वोट डाल देगी, वो जीत जाएगा। हमारा कोई लड़ाई आपस में मल्ल युद्ध तो हो नहीं रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री आ रहे हैं आज, कितना असर है, कितना प्रभावित करेंगे कांग्रेस पार्टी को आज? देखो, मुख्यमंत्री जी तो काम कर ही रहे हैं, लगातार अच्छी सरकार चल रही है, 1 साल होने को आया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल कराएंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों से आग्रह अनुनय विनय करेंगे, भाई भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकार है, उसको और मजबूत करने के लिए वोट डालें। मीणाओं में मैसूर है बाबा और बड़ी फैन फॉलोइंग है, बड़े लोग राजनीति में उठापटक भी करते रहते हैं, उनका कितना असर मानते हैं भाई के चुनाव में? अब ये तो उनके लिए तो हर कार्यकर्ता जगमोहन है, वो तो सब कार्यकर्ताओं को उसी ढंग से काम करते हैं, सबको उसी ढंग से लेते हैं। तो मेरी समझ में जो असर उनका चलता आ रहा है वो आगे भी रहेगा। जगमोहन भाई, एक SI का भी बड़ा मुद्दा है, बाबा ने जब से उठाया है लगातार कांग्रेस उससे बैकफुट पे गई है। क्या SI की भर्ती रद्द होगी या कभी जब परिवार में सब साथ बैठ के बात करते हो क्या रहेगा SI का, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि खुलकर SI रद्द हो जाए? देखो, सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है, उसमें कई मंत्रियों को रखा गया है, उन्होंने उस पर विचार करेंगे, उनकी रिपोर्ट आएगी, फिर उस पर सरकार निर्णय लेगी, मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। तो उसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, क्योंकि निर्णय उनके हाथ में है। एक दौसा में एक परसेप्शन और है, स्थानीय और एक बाहरी का मुद्दा है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? नहीं, मैं तो कोई बाहर का हूँ नहीं, मैं तो दौसा ज़िले का ही रहने वाला हूँ। दौसा को ज़िला बनवाने में हमारी अहम भूमिका रही है। किरोड़ी लाल जी ने जब दौसा ज़िला बनाओ का आंदोलन चलाया था तो सिकंदरा पे घायल भी हो गए थे। तो जो घर हम खड़ा कर रहे हैं उसी में हम बाहरी हो गए, तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। लोग कहते हैं, लोगों में जब कांग्रेसी अब जब मैं DC बैरवा का इंटरव्यू लेता हूँ वो खुद ही कह रहे हैं मैं तो लोकल हूँ, मेरा विशेष मुद्दा ही लोकल है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे ही।
क्या मानते हैं कितना % विश्वास अब की बार दौसा की जनता विधायक बनाने जा रही है जगमोहन मीणा को? मेरे को 101% विश्वास है कि जनता विधायक बनाएगी। ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगमोहन जी मीणा है। तमाम कार्यों को लेकर और तमाम भारतीय जनता पार्टी की जो गतिविधियां उनको लेकर चुनाव प्रचार में उतरे हैं। आज नॉमिनेशन लगाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज यहाँ पूछेंगे और बड़ी संख्या में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पूछ रहे हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत। किसने निकाली? भारत सरकार ने। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे निकलने से इस दौसा की वैल्यू बढ़ी। जहां भी सड़क का उतार चढ़ाव हो रहा है, जमीन की कीमतें 8 से 10 गुना बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? कि आदरणीय भजन लाल जी शर्मा कई देशों में गए निवेश लाने के लिए, बड़े लोग यहां आने के लिए लालाए थे, पैसा लगाने के लिए लालाए थे। आ रहे हैं तो जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं। उन उद्योगों को लगने से हमारे इस क्षेत्र का विकास होगा। ये रोड बनाई भारत सरकार ने। अब आ जाएं पानी पर। ईआरसीपी जमीन पर उतरने वाली है, एमओयू हो चुका है। बहुत बड़ा भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और इसकी मांग सबसे पहले उठी थी दौसा से। इसलिए मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि थोड़े दिनों बाद में आपको ईआरसीपी के माध्यम से पानी मिलेगा, जिससे न केवल दौसा के पानी पीने के पानी की प्यास बुझेगी, बल्कि इस जमीन की भी प्यास बुझेगी। जमीन उपजाऊ होगी, फसल बढ़ेगी, हरियाली बढ़ेगी और उन्नति बढ़ेगी। मैं चाहता हूं, मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री साहब को, अगर मुझे यहां से निर्वाचित किया गया तो दौसा को बहुत बड़ा एजुकेशन हब बनाया जाए। दूर अंचल में जो विद्यार्थी बैठा हुआ है, जिसका माँ बाप परिश्रम करके उसको मजदूरी करके पढ़ने के लिए भेजता है, तो दूर जयपुर, कोटा और सीकर में जाता है। जब सीकर नई एजुकेशन नगरी पैदा हो गई है तो हम दौसा को क्यों नहीं कर सकते? दौसा जयपुर के लगता हुआ शहर है और इसका विकास क्यों नहीं हुआ, ये सोचने का विषय है। क्योंकि पूर्ववर्ती 10 साल में इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय को कि मैं, अगर इन लोगों ने निर्वाचित किया तो आपका मुंशी बनके इन कामों को यहां से पूरा कराऊंगा। मैं निवेदन करूंगा कि सामाजिक सौहार्द बहुत आवश्यक है, इसलिए सभी जाति के लोगों को मैं भाईचारा पैदा कराने के लिए काम करूंगा। मैं इस देश, इस प्रदेश का विकास हो, उसमें दौसा की भूमिका हो। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, 13 तारीख को मतदान है। मतदान के दिन आप तैयार हैं सुबह से शाम तक। जो मतदाता मतदान के लिए नहीं पहुंचे उनको निकाल कर यहां लाएं। और मैं कह रहा हूं, आप इतने मतों से जिताकर भेजो कि एक इतिहास बने और हम जाके, हमारे यहां से नेता ये जाके ये कह सकें मुख्यमंत्री जी को कि हम जिता के लाए हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, मैं अधिक नहीं बोलूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगे देवली उनियारा में और कार्यक्रम है। आपसे अपेक्षा करता हूं आप वोट देंगे। बहुत कम समय रहा है, रात दिन लग जाएंगे और साथ देंगे। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जगमोहन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल का फूल है। मैं दूसरा आग्रह करूंगा, मैं कई बार जाता हूं, देखता हूं, आपको जगमोहन मीणा जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे। केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, भारत माता की जय और वंदे मातरम, इन्हीं का आपको नारा लगाना है, व्यक्तिगत नारे किसी के नहीं लगाने। मैं इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम साहब।